कल की वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे नहीं पता क्यों ख़राब हुई है। तो उसके बाद मैं बेड पे लेटी, चारों तरफ छत को घूरी जा रही थी, एक दीवार पे जाला, दूसरी पे जाला। अच्छा खासा कमरा गंदा हो रहा था। कल भी मैंने वीडियो में कहा था ना, मेरा कमरा बहुत गंदा हो रहा है। सोच रही थी, तसव्वुर कर रही थी कि उठूँ, इस साइड टेबल पे खड़ी हो जाऊँ, झाड़ू ले लूँ या वाइपर ले लूँ, जाले उतारूँ, उस साइड टेबल पर खड़ी हो जाऊँ, जाले उतारूँ, क्या करूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और यकीन करें अभी भी अच्छा, जब सफाई हो जाती है, घर साफ़ हो जाता है, तो बंदे को इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कहने को। तो अच्छा, ये मेरी सोतन का पूरा घर है, ठीक है, मैं जो न्यू वन को बता रही हूँ, पुराने वालों को नहीं बता रही। कहने को ये होता है ना कि एक कमरा, लेकिन अगर आपने उसी कमरे में खाना भी है, उसी कमरे में बर्तन भी रखने हैं, उसी कमरे में सब कुछ करना है, तो गंदा बड़ी जल्दी हो जाता है। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि मैं लेटी थी ना, तो मुझे ना मेरा दिल कर रहा था मैं नूडल खाऊं। पता नहीं क्यों बेख्तियार कल दिल कर रहा था मेरा नूडल खाने को। तो मैंने काफ़ी अपने दिल दिमाग से जंग की, काफ़ी देर जंग करती रही। फिर उठी, मैंने 100 रुपये निकाला। मैंने कहा जन्नत सोई हुई है, उससे छुप के नूडल खा लो। ऐसी कोई बात नहीं, जन्नत ने नाश्ते में नूडल खाए थे, तो इतने ज़्यादा नूडल देना भी अच्छी बात नहीं है बार बार उसको। तो मैंने अच्छा, मुझे नूडल में ना आलू, मटर और चिकन पड़े हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ये सारी मर्ज़ियाँ मैं करती होती थी अपने घर में, लेकिन अब मेरा घर नहीं है, इसलिए मेरी मर्ज़ियाँ मैंने छोड़ दी हैं करनी। अब कई कहेंगी कि ये भी आपका ही घर है। जी नहीं, मैं इसको अपना घर नहीं समझती। मैं कहती हूँ सोने के भी बन जाए ना मेरा शोर और मेरी सोतन, मैं इसको घर नहीं समझूंगी। पता नहीं क्यों नहीं समझती। मेरे दिमाग का कीड़ा आप लोग ही निकालो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये भी ना हुआ तो कदर फिर मुझे होगी। मुझ जैसों को फिर कदर होती है, जब ये चीज़ भी नहीं होती ना बंदे के पास, तो फिर कदर होती है। खैर, मैंने नीचे उतरी, 100 रुपया निकाला परस से, तो नीचे उतर के जाकर सोतन के किचन से आलू उठाया। चिकन और मटर तो थे नहीं, तो मैंने आलू उठाया। जब मैं पुराने घर में होती थी तो मैं लाजमी नूडल ऐसी बना के अपनी बच्चियों को देती थी, ट्यूशन जाती थी, स्कूल जाती थी, लंच भी लेके जाती थी। क्या पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं यार, क्या दिन थे यार। कदर कर लो। जो भी कोई वीडियो देख रही है ना, कदर कर लो। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। हस्बैंड अगर लड़ाई करता है, सास कुछ कहती है, तो इग्नोर करो यार। अपने घर को देखो, घर में तमाशे मत बनाओ। छोटी छोटी बातों को लेकर अपने मेके मत जाके बैठ जाया करो। मेके वालों को मत शैतानी लगाया करो कि मेरे शोहर ने ये कहा है या सास ने ये कहा है, क्योंकि जब मेके वालों के पास बात पहुँचती है तो बात बढ़ जाती है, बात लंबी हो जाती है। मैं शायद अपने 15 सालों में ना, पुरानी शादी में एक दफ़ा कोई बहुत सीरियस काम बात हो गई थी तो मेके गई थी, वरना मैं नाराज़ होकर कभी भी नहीं गई थी। ना मैंने कभी कोई फ़ोन कॉल की थी पीछे, ना ही किसी को कुछ बताया था। और यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ज़्यादा बहुत गुस्सा आता है ना, वो भी निकाहनामा ना बनने पर आता है। हस्बैंड घर नहीं बना के दे रहे, उस पर आता है। तो मैं अपने भाई को बताती हूँ, अब्बू को फिर भी कुछ नहीं बताती, अम्मी को फिर भी कुछ नहीं बताती, भाई को बता देती हूँ कुछ ना कुछ। तो वो भी जब गुस्सा ठंडा होता है सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा, ये मैं अपने किचन में खैर से खड़ी हूँ, नूडल बना रही हूँ और ख्यालों में खा रही हूँ, अकेले छुप के खा रही थी। खाने थे मैंने नूडल ये बेटी से छुप के। अच्छा जी, ये ना जो आपको ना शलभ पे पेलियाँ नज़र आ रही हैं, मैंने यहाँ तारे भी मारी है, साबुन भी मारा है, कपड़ा भी मारा है। पता नहीं क्यों ये पेलियाँ इतनी हैं यार। यकीन करें तबीयत वाकई ठीक नहीं रहती, पता नहीं क्या हो गया, जिस्म में सांस ही नहीं होता। अभी भी दिल कर रहा है कि उठ के कमरे में से बर्तन उठाऊँ। आज फिर वही हालत है, बर्तन किचन में रख के आऊँ, सारा साइड टेबलों पे पल्ला लगाऊँ। अच्छा, कभी कभी मुझे लगता है ना, मैं अपनी ना सास और नंदों के साथ रहती हूँ, सोतन उसकी बेटियों के साथ नहीं रहती। उनके ख़िलाफ़ नहीं कर रही, मतलब कि जो चीज़ लाती हूँ ना, जैसे कि मैं स्प्रे लेकर आई थी, आपने 1-2 वीडियो में पीछे पुराने सब्सक्राइबर ने देखा होगा, फर्नीचर साफ़ करने वाला, वो ये लोग 2-3 दफ़ा लेके गई हैं, अब इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि इनके तो माशाल्लाह दरवाजे हैं, फर्नीचर है, पूरा घर भरा है नीचे सामान से, वो साफ़ करती हैं तो ख़त्म हो गया। अलमारियाँ हैं मेरे पास, एक ड्रेसिंग और एक बेड और सेट टेबलें हैं 2 बस। मैंने कभी कभी करना होता है, वो मैं कल बोतल नीचे लेने गई तो मेरा मूड ख़राब हो गया। मैंने पूछा वो किधर है, वो कहते हो आंटी वो तो ख़त्म हो गया। मैंने कहा या अल्लाह, जो शैम्पू लेकर आती हो तुम लोग 2 दिनों में ख़त्म कर देती हो। मेरा कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है 2 दिनों में ख़त्म हो जाती है। अल्लाह की बंदी, अपनी चीज़ें लहदा लाया करो। अच्छा, ऐसे काम सास नंदों के घर में होते हैं। जैसे कि भाभी अपना शैम्पू रखती है वाशरूम में, दूसरे दिन वाशरूम से शैम्पू गायब, शैम्पू ख़त्म। ऐसा होता है ना, मुझे लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ऐसा होता है। ये जी हस्बैंड की दोनों बेटियां कपड़े फैला रही थी, मैंने कहा चलो आओ थोड़ी भी वीडियो बना लेने हैं साथ साथ। अच्छा, मेरी सोतन मुझे छेड़ती होती, कहती है हाँ तुम हमारी वीडियो बना लेती हो, हम काम कर रहे हो तो मेरी वीडियो बना लेती हो और पैसे तो हमें तुम देती नहीं हो। मैंने कहा कितने तुम लोग काम करते हो जिसकी वीडियो बनाती हूँ? आंटी मैं खुद बनाती हूँ तो उसकी वीडियो बनाती हूँ, या मैं अपने काम की खुद वीडियो बनाती हूँ, चलाकी ना करो मेरे साथ। तो खैर, ये
नूडल बन रहे थे तो थोड़े से बर्तन पड़े थे, मैंने कहा चलो बर्तन धो देती हूँ साथ किचन में। और ये चूल्हा धोने वाला बहुत काम, ये हर चौथे दिन मैं अपने भांडे वखरे करती हूँ, फिर 5वें दिन एक जगह पे हो जाती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने तैयार किया कि मैं इंशाल्लाह ताला अपने किचन में पकाऊँ करूँ। तो एक सिस्टर का कमेंट्स आया कि दही से खाओ, चटनी से खाओ। जी सिस्टर, मैं दही से भी खाने के लिए तैयार हूँ, चटनी से भी खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि हस्बैंड अकेला होना तो आप झुकी में रहने के लिए भी तैयार होती हैं। आप हर हाल में गुजारा करेंगे। अगर आपका हस्बैंड रेडी लगाता है ना तो आप हर हाल में उसके साथ गुजारा करें, ठीक है। लेकिन आपका हस्बैंड अच्छा खासा कमा रहा है, एक बीवी को अच्छा खासा घर बार हर चीज़ दी हुई है। गाड़ी तो खैर मैंने दुआएं कर करके बिका दी है इनकी, ही अब तो हंसी तो बहुत लोगों को आएगी। जी मेरे हस्बैंड की गाड़ी बिक गई है, क्योंकि उस गाड़ी में मेरी वो नहीं थी ना, इसलिए दुआ नहीं थी कोई भी, वो मेरे से उस ऊपर से होकर ली थी मेरे हस्बैंड ने। मैंने मना भी किया था कि जो गाड़ी पे इतने पैसे लगाने हैं मुझे एक पोर्शन ऊपर बना के दे, मतलब ज़्यादा 8-10 लाख की गाड़ी है और 8-10 लाख करो कि इसे मुझे घर बना दो। लेकिन मेरे हस्बैंड इस बात पे तवज्जो नहीं देते। 30,000 का निकाहनामा बनता है, उस बात पे तवज्जो नहीं देते। तो फिर मैंने कहा चलो चंगा होया, गड्डी विकेगी और वो विक ही गई गड्डी, अल्लाह कीता। तो खैर, तो ज़रा मेरी नहीं थी चीज़ में, मुझे किस चीज़ सहूलत नहीं देनी, तो फिर मैंने तो ऐसे ही कहना था ना। अब आप लोग जो भी समझो। खैर, तो अच्छा, एक सिस्टर ने कहा है कि मेरी अर्निंग होती है। सिस्टर क्या अर्निंग होती है, 3-4 महीने लग जाते हैं $100 बनने पे। आप ख़ुद बताओ, एक डॉलर 2 दिन में बनता है और कभी 1 दिन में 1 बनता है। और ख़ुद बताओ 100 दिन में $100 बनते हैं, तो बहुत मुश्किल है वीडियोस ये चलाना। मुझे मेरी भाभी कहती हैं तुम टिकटॉक पे आ जाओ, टिकटॉक पे अर्निंग होती है। टिकटॉक पे यूके का कोई अकाउंट है, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी यूके का अकाउंट। अगर आप में से किसी का है या किसी को पता है तो मुझे बताइएगा। लेकिन मुझे यूट्यूब ही अच्छा लगता है, मुझे टिकटॉक अच्छी नहीं लगती। मुझे यूट्यूब अच्छा लगता है। टिकटॉक पे जो आपका रिश्तेदार, मैं कहती हूँ फज्जा सज्जा गंजा, जो भी पुराना मल्लेदार नया, वो रिश्तेदार भी जो आपकी दादी के ज़माने का था, वो भी टिकटॉक पे बैठा होता है। यकीन करे सामने आ रही होती है उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो यूट्यूब पे नहीं आते लोग। यूट्यूब पे मैंने साल पूरा अपना चैनल छुपा के चलाया तो किसी को नहीं पता चला। अगर यही मैं टिकटॉक पे होती ना तो 2 दिन में पता चल जाना था सारे ख़ानदान वालों को, सारे रिश्तेदारों को कि मेरा चैनल है। खैर, अर्निंग बहुत मुश्किल से जमा होती है। अच्छा, कोई भी नहीं हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जो ना सेकंड वाइफ अपने लिए ना एक छोटा सा घर बना सकूं, जहाँ पे मैं और मेरी बच्चियाँ रहें, सुकून की ज़िंदगी गुजारें। खैर, मैं बता रही थी कि मैंने जाले वाले देखे, फिर उसके बाद मैंने ये नूडल ये है वो जी नूडल जो मेरा बहुत दिल कर रहा था। मैंने आलू डाल के इनको बनाया, अब 7 बर्तन धो लिए। फिर जब प्लेट में डाले तो फिर इतने में जन्नत भी जाग गई। फिर माँ उन्हें क्या करती, उसे छुपा तो सकती नहीं थी। फिर जन्नत और मैंने दोनों मिलकर खाए। तो मेरी कोशिश यही थी कि वो थोड़े खाए, क्योंकि बार नूडल भी नहीं अच्छे थे। तो उसने और मैंने मिलकर यहाँ पे मैं डालने लगी थी। मैंने कहा मैं गिर गुर गया तो फिर वीडियोज़ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये प्लेट में डाले हैं, कमरे में लेकर आई। अब खाने वाली शीट भी नहीं, अब खाने वाली शीट मंगवाई है मैंने कल अपने लिए। मैंने कहा मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बनाया करूँ तो खाने वाली शीट भी हो। फिर देखा जी पानी में कूलर है कूलर में पानी नहीं था, पानी लेकर आई, बर्फ़ नीचे से लेकर डाली। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, ये देखे गंद देखे, बेड के नीचे भी जूतियाँ, और ये जैसे कोई रहता ही नहीं है इधर, ऐसी हालत हुई है मेरी। अच्छा, अब भी आज फिर यही है, ये नहीं कि मैंने कल शाम को साफ़ किया। अभी आप वीडियो में देख लीजिएगा कि मैंने सारा साफ़ किया। खैर, मैं आप लोगों की सफाइयाँ तो मैंने साफ़ की या नहीं किया, मेरी मर्ज़ी मैंने किया या नहीं किया। तो खैर, अच्छा, जब मैं मेके होती हूँ ना तो ये बेशक एक कमरा है, एक ममटी है, सब कुछ है, लेकिन जब मैं मेके होती हूँ तो मुझे एक ममटी भी याद आ रही होती है, क्योंकि अपनी है ना अपनी। अब पीछे मैं वीडियो में कह रही थी कि मेरा अपना घर नहीं है, नीचे वाला घर मेरा नहीं है, ठीक है, नीचे जहाँ मेरी सोता है ना वो उसी का घर है। ये एक कमरा है, ये एक ममटी है, जो कि मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम इस बात को क्यों नहीं भूलती कि ये ममटी है। मैंने कहा मैं नहीं भूलूंगी, क़यामत तक नहीं भूलूंगी, क़यामत आ जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मैं फिर भी नहीं भूलूंगी, कब्र में जाकर भी नहीं भूलूंगी कि मेरे शौहर ने मुझसे नीचे वाला घर दिखाया था, वादा किया था और मुझे ममटी में रखा था। ये चीज़ तो मैं नहीं भूल सकती, भले जो मर्ज़ी हो जाए। तो खैर, ये ममटी भी मुझे बड़ी मीठी लग रही होती है जब मैं मेके 4 दिन रह के आती हूँ। नहीं, मेके वाले मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे अम्मी अबू बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ज़िंदगी करे से तंदुरुस्त दे। भाई भाभियाँ सब ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन परमानेंट तो नहीं ना मेके रहा जा सकता। अब शादी हो गया तो फिर जो ममटी हो, जो झोंपड़ी हो, आपको अपनी वही अच्छी लगती है। कमरे मेरे की हालत बहुत गंदी हुई है, दीवार पे जन्नत के हाथ पता नहीं कहाँ से पेंसिल लग जाती है, कुछ समझ नहीं आती पेंसिल कहाँ से आती है, और वो लकीरें लगा देती है। मैंने एक दफ़ा इधर से धोया, साफ़ किया, लेकिन सारी सफ़ेदी उतर गई है, हालत ही कोई नहीं है, क्या करूँ यार। फिर भी जितना मतलब मैं इसको चेंज कर सकती हूँ कमरे को करती हूँ।
हूँ अब ये पर्दे बहुत मैले हो रहे हैं, ये जो यहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता। जाले भी मैंने बड़ी सोच के उतारे, मैंने कहा देखो सिद्रा हैं जिनके कद छोटे होते हैं ना वो भी जाले उतारती हैं, तुम्हारा तो फिर भी नॉर्मल कद है, तो उठ जाओ साइड टेबल पे खड़ी हो जाओ और जाला उतारो। फिर मैंने पहले झाड़ू से दीवारों से जाले उतारे हैं, फिर मैंने ये बेडशीट ठीक की है, फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी को कपड़े पहनाए थे, साफ़ किया था इसको, और अभी फिर वही हालत है। अभी फिर उठ रही हूँ अभी सुबह हस्बैंड के साथ गई थी क्या करने, हाँ बिल जमा करवाना था उन्होंने, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा फ्रूट लूँगी आज। फिर वहाँ से अपने लिए थोड़ा सा फ्रूट लिया और फिर उसके बाद मैं घर आ गई। घर आके अभी बैठी हूँ और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जो कि मैं शाम को अपलोड करूँगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में करना, अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा और जल्दी से मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरी इनकम जल्दी जल्दी बने और अल्लाह पाक मुझे घर दे। ऐसे बहुत ही औखा काम है ना, महंगाई बढ़ती जा रही है, अपना घर बनाना तो बहुत मुश्किल है। रेंट पे तो मेरे हस्बैंड रहने नहीं देते, उनके पास नया बहाना है कि जी तुम अकेली हो, अकेला तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकता। तो अकेली हूँ तो भाई तुमने वादा किया था कि मैं साथ रहूँगा, रहो साथ, लेकिन फिर भी नहीं, मुझे सुकून नहीं देते। खैर ये एक घर में सुकून नहीं होता। खैर ये ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरे के वाल ही पटे तो बेसुकूनी होगी, बेसुकूनी में बड़ा काम होता है। बेसुकूनी के लिए नज़रें ही बहुत होती हैं, आँखें ही बहुत होती हैं। यहाँ पे जन्नत ओकड़ के कैमरे में आ रही थी, डांस कर रही थी कि मैं कैमरे में आ रही हूँ देखो। अच्छा सफाई करने के बाद यहाँ पे मुझे बड़ा सुकून मिला, सुकून तो बड़ा मिलता है। वो दीवार कितनी पैड़ी लग रही है उसको इग्नोर करो, पर्दे बहुत मैले हो रखे हैं, मेरा हाथ बिल्कुल इन तक तो नहीं पहुँचता, झाड़ू जालों तक पहुँच के लेकिन पर्दों तक नहीं पहुँचता, बहुत ऊंचे है।